बात करने वाले हैं कि हैकर एक्चुअल में आपका पासवर्ड कैसे हैक करते हैं। अब अगर हमने इंस्टाग्राम पर या जीमेल पर अकाउंट बनाया है जिस अकाउंट के अंदर हमने पासवर्ड स्टोर किया है, तो ये पासवर्ड सेम इसी प्लेन टेक्स्ट की फॉर्म में कंपनी के पास स्टोर नहीं होता, क्योंकि इंटरनेट पर जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन सब के पास अपना एक हैशिंग एल्गोरिथम होता है जो कि प्लेन टेक्स्ट वाला पासवर्ड लेता है और उसकी फॉर्म चेंज कर देता है और उसको ऐसे कैरेक्टर्स और फॉर्म में ले आता है कि जिसको शायद हम इजीली समझ भी ना सकें, और फिर ये हैश्ड फॉर्म पासवर्ड्स हमारे डेटाबेस में जाकर स्टोर हो जाते हैं। अब मार्केट में बहुत ज्यादा हैशिंग एल्गोरिथम्स अवेलेबल हैं, जैसे SHA-1, SHA-26, MD5, MD6 एटसेट्रा। और अब अगर हम एग्जांपल लें इंस्टाग्राम की, तो उस पर हम सभी अकाउंट क्रिएट करते हैं जिसमें हम सबसे पहले अपना ईमेल, फिर अपना नाम और फिर अपना यूजर नेम और पासवर्ड देते हैं। और जब ये सारी इन्फॉर्मेशन इसी फॉर्म में कंपनी के पास स्टोर होगी, तो जो आपका ईमेल है, नेम है और यूजर नेम है, ये सेम टू सेम वैसे ही स्टोर होगा। लेकिन हमारा जो पासवर्ड है इसको पहले हैशिंग एल्गोरिथम के पास भेजा जाएगा और फिर एल्गोरिथम इसको एक अलग फॉर्म में चेंज करके डेटाबेस के अंदर स्टोर करवाएगा। तो अब अगर इंस्टाग्राम के अंदर कोई डाटा ब्रीच भी हो जाता है या फिर उसका डाटा लीक भी हो जाता है, तो बाकी सब इन्फॉर्मेशन तो हैकर के पास आ जाएगी, लेकिन फिर भी वो आपके अकाउंट में एंटर नहीं हो सकेगा। क्यों? क्योंकि उसके पास आपका ओरिजिनल पासवर्ड नहीं आया, बल्कि उसके पास आपके पासवर्ड का हैश्ड फॉर्म आया है। अब हैकर्स ने ना सिर्फ इंस्टाग्राम का डाटा, बल्कि उबर का डाटा, ट्विटर का डाटा, एप्पल का डाटा, डोमिनोज का डाटा, इन सब बड़ी बड़ी कंपनीज के डाटा को हैक किया हुआ है या फिर कह लें कि लीक किया हुआ है। तो अब बात करते हैं कि वो कौन सी टेक्निक है जिनका यूज करके हैकर किसी भी पासवर्ड को हैक करता है। नंबर 1 पर आता है रेनबो टेबल्स। इंटरनेट पर ऐसे बहुत सारे टेबल्स अवेलेबल है जिनके अंदर मोस्ट कॉमनली यूज पासवर्ड और उनके हैश्ड फॉर्म अवेलेबल होते हैं। अब हैकर आपके हैश्ड फॉर्म पासवर्ड को उस हैश्ड फॉर्म टेबल के साथ मैच करेगा और जहाँ भी हैश्ड पासवर्ड मैच आ जाएगा वहाँ से उसको आपका ओरिजिनल पासवर्ड मिल जाएगा। इसलिए कंपनीज एडवाइस करती है कि अपना पासवर्ड थोड़ा कम्प्लेक्स रखें। जबकि हम 1 2 3 4 5 या फिर 6 7 8 या फिर वर्ड पासवर्ड रखते हैं, तो ये एक वीक पासवर्ड है जो कि रेनबो टेबल्स के अंदर पहले से ही अवेलेबल है। और अब अगर आपने थोड़ा सा भी स्ट्रॉन्ग पासवर्ड सेव किया होगा तो ये रेनबो टेबल्स वाला मेथड हैकर का फेल हो जाएगा। तो अब उसके बाद हैकर दूसरी टेक्निक का यूज करेगा जिसको कहते हैं डिक्शनरी अटैक। अब रेनबो टेबल्स की तरह डिक्शनरीज भी होती हैं जिसके अंदर मोस्ट यूज्ड कॉमनली पासवर्ड होते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा स्टोर होते हैं और अब इसमें हैश्ड अवेलेबल नहीं होता। इस वजह से ये प्रोसेस बहुत ही ज्यादा स्लो हो जाता है। तो अब हैकर मोस्ट कॉमनली हैश्ड पासवर्ड निकालेगा और आपके हैश्ड पासवर्ड के साथ कंपेयर करेगा और यहाँ पर अगर उसको मैच मिल जाता है तो फिर वो डिक्शनरी में मैच करेगा और उसको आपका पासवर्ड मिल जाएगा। और अब अगर ये प्रोसेस भी फेल हो जाता है तो अब हैकर तीसरी टेक्निक का यूज करेगा जिसका नाम है ब्रूट फोर्स अटैक। और अब इसमें हैकर हर कैरेक्टर और हर नंबर के डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालेगा और हर कॉम्बिनेशन के लिए वो एक हैश निकालेगा और फिर उस हैश से आपके पासवर्ड को कंपेयर करेगा। और अगर आपने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखा होगा तो उस कॉम्बिनेशन को फाइंड करने में ही उसके कंप्यूटर को अरबों करोड़ों साल लग सकते हैं। और अब इस सब से बचने का बेहतरीन तरीका यही है कि हम एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का ही यूज करें। तो अब बात करते हैं कि आखिर कंपनीज हमारे पासवर्ड को सिक्योर रखने के लिए कौन सी टेक्निक का यूज करती हैं। तो देखो, कंपनीज में जो सिक्योरिटी ऑफिसर्स या सिक्योरिटी एनालिसिस होते हैं वो एक टेक्निक का यूज करते हैं जिसको कहा जाता है साल्टिंग टेक्निक। जैसे हम खाने में थोड़ा सा साल्ट ऐड करते हैं, सेम वैसे ही कंपनीज के पास एक प्राइवेट की ऑफ कैरेक्टर्स होते हैं जिसे हम कहते हैं साल्ट। तो वो क्या करता है कि वो आपके पासवर्ड को लेगा और उसमें थोड़ा थोड़ा सा साल्ट को ऐड कर देगा और उसके बाद उसका हैश फॉर्म निकाल कर उसको अपने डेटाबेस में स्टोर करवा देगा। यानी अब अगर डाटा ब्रीच भी हो जाता है तो जो हैश फॉर्म हैकर को मिलेगी वो आपके ओरिजिनल पासवर्ड की हैश फॉर्म नहीं होगी, बल्कि वो आपके साल्टेड पासवर्ड की हैश फॉर्म होगी, जिसको क्रैक करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा किसी भी हैकर के लिए। और उसको हैकर तब भी क्रैक कर सकेगा जब उसको कंपनीज के साल्ट के बारे में पता होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये हैकिंग टेक्निक समझ आ गई होंगी और काफी हद तक आपके डाउट्स और कंफ्यूजन क्लियर हो चुके होंगे। तो ऐसे और मोर इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज।